साथियों, आज इस क्लास में फरवरी 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। पूरे 100 प्रश्न आज के इस क्लास में रहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीपीओ, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, पीसीएस, पटवारी, बीपीएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, डीएसएसएसबी, इसके अलावा कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। कि क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा 1 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ब्रायन मुलरोनी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो भाई याद रखना, किस देश के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे? ब्रायन मुलरोनी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया 84 वर्ष की उम्र में। तो याद रखिएगा कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये। ऑप्शन नंबर डी कनाडा। अगला है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं अभी? तो भाई याद रखना AN खानविलकर जी। इनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। ये अभी भारत के नए लोकपाल बने हैं साथियों, और ये पूर्व न्यायाधीश थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 28 फरवरी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? अब देखिए, ये जो नील वेगनर है ये भाई किस देश के खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो उज्जैन में, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो जीडी बिरला अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा अदिति सेन डे जी को। यह है अदिति सेन डे का फोटो, जिनको अभी 2023 का जीडी बिरला अवार्ड मिला है फरवरी 2024 में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो आपने जरूर इनके बारे में जाना होगा, इनके गाने सुने होंगे। तो भाई पंकज उधास ये कौन थे? तो सिंगर थे, गायक थे। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गायक। हाल ही में रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा सिक्किम में, यानी सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? तो भाई रंगपो स्टेशन, जिसकी आधारशिला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष पूरे दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 27 फरवरी। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो भाई देखिए, कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो याद रखिएगा गीता बत्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा गीता बत्रा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा जयसिंथा कल्याण। ठीक है, जयसिंथा कल्याण, जो कि साथियों भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं? यानी नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? तो याद रखिए AS राजीव, जिनका फोटो यहां मैंने लगा दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी का
86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो भाई मनोहर जोशी किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो महाराष्ट्र के, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, शाहरुख खान के जवान मूवी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शाहरुख खान के जवान मूवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 119वां सदस्य देश बना है? तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 119वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो साथियों याद रखिएगा, माल्टा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट हो जाएगा ओपनहाइमर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में गीतकार गुलजार और देखिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार तो साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अभी 2024 में 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है? तो 2 व्यक्तियों को, ठीक है। एक तो आपका गीतकार गुलजार को और दूसरे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस साथियों 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो देखिए, IRCTC के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? यानी काजू नेमी को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? तो करेक्ट हो जाएगा असम राज्य का। ऑप्शन नंबर डी असम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो भाई देखिए, ये जो एमी हंटर है, ये किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? तो आयरलैंड की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्ति 2024-25 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ICAI यानी देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो रंजीत कुमार अग्रवाल जी। याद रखिएगा, रंजीत कुमार अग्रवाल यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो याद रखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामर जोसेफ को। देखिए, सामर जोसेफ जो कि साथियों वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। इसका कोई भी दिनांक फिक्स नहीं है, यह प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो साथियों याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, अलेक्जेंडर स्टब जो हैं अभी किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा, फिनलैंड के। ऑप्शन नंबर है फिनलैंड। हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और M स्वामीनाथन को यानी MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला? तो याद रखिए, 53 व्यक्तियों को, 53 हस्तियों को। हालांकि 2024 में कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है, जैसे कि पांचों में से एक तो आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हैं, दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। उसके बाद तीसरे हैं नरसिम्हा राव जी, चौथे हैं चौधरी चरण सिंह जी और पांचवें हैं MS स्वामीनाथन जी। यानी टोटल 53 आदमी को अब तक दिया जा चुका है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो याद रखिएगा साथियों, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अभी निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस
किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 10 फरवरी को। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा मिला है? तो याद रखिए आनंद कुमार जी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ताकियो, देखिए ताकियो कोनिसी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निर्देशक बनी है? तो करेक्ट हो जाएगा मियो ओका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मियो ओका याद रखना। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो भाई पहले अरुणाचल प्रदेश में कितने जिला हुआ करता था भाई? तो 26, और अभी 2 और हो गए, यानी अब हो गए 28। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन, देखिए समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने थे? तो भाई 50वें शख्स थे लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो देखिए भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो अहमद अवध बिन मुबारक ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो यमन के, ऑप्शन नंबर सी यमन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई ग्रैमी अवार्ड्स ये तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 1988 देखिए 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड की, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। याद रखना वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स के या रामसर साइट्स में शामिल किया गया। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो अभी वर्तमान में जो है ना भारत में 80 रामसर स्थल हो गए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 80। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो देखिए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों 48वां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हैं चंपई सोरेन, जो कि अभी झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा झारखंड। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कितनावा स्थान मिला है? तो 93वां, 93, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो ट्राई के नए चेयरमैन अभी अनिल कुमार लाहोटी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी अनिल कुमार लाहोटी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में भाई किस राज्य सरकार ने या किस राज्य ने मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसको शुरू किया था। आगे देखिए, किस क्रिकेटर ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा बाबर आजम ने, पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी करने में किस राज्य का कोल्हापुर जिला सबसे आगे है? तो याद रखिए कोल्हापुर जिला ये तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र करेक्ट होगा। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो साथियों भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, किसने रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है? तो भाई रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 को किसने जीता है? याद रखिएगा पंकज कुमार चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए पंकज कुमार चटर्जी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट किस राज्य के
थूथुकुडी जिले के देखिए कुलशेखरपट्टिनम में बनाया जाएगा। तो भाई भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट किस राज्य के देखिए थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बनाया जाएगा। तो भाई याद रखिएगा तमिलनाडु के, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है अडानी ग्रुप ने किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी कानपुर उत्तर प्रदेश। किस राज्य के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा सख्त नुकसान भरपाई कानून लाने की घोषणा की है? तो भाई किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे सख्त नुकसान भरपाई कानून लाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान को शुरू किया है? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान को शुरू किया है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किनको बनाया है? तो याद रखिए सचिन जैन जी को, ऑप्शन नंबर ए सचिन जैन। नेक्स्ट है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो साथियों देखिए वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत जो है ये 42वें स्थान पर रहा, ऑप्शन नंबर डी 42वें। किस देश में सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो करेक्ट हो जाएगा नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। आगे देखिए किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो भाई सवेरा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हरियाणा। किसको 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई अभी मैंने बताया था डॉक्टर अदिति सेन डे जी को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है साद अहमद बराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो साद अहमद बराइच भारत में किस देश के नए उच्चायुक्त बने हैं? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। अगला है भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया अभी हाल ही में, जो कि भारत और किस देश के बीच? तो याद रखिएगा भारत और जापान के बीच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस शहर में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी आयोजित की गई? तो करेक्ट आएगा पुणे में, ऑप्शन नंबर सी पुणे। अगला क्वेश्चन है किस मशहूर अभिनेता को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो अशोक सराफ जी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों, अशोक सराफ याद रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा असम ने, ऑप्शन नंबर बी है ना। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है? तो असम ने। किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया? तो भाई याद रखिएगा गुजरात में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए गुजरात। अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा नई दिल्ली से, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है किस आईआईटी संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है? तो देखिए किस आईआईटी संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी आरपीटीओ को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी ने, ऑप्शन नंबर ए आईआईटी गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। किस जिले में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो भाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, ऑप्शन नंबर डी। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखना आर अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन।
किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए सुरेश वाडेकर जी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा साथियों। IIM शिलोंग में, देखिए भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर ये IIM शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, किस शहर में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर, किस शहर में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। किस शहर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। संबलपुर जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव, देखिए समक्का सरक्का मेदाराम जथारा शुरू किया गया? तो भाई देखिएगा समक्का सरक्का मेदाराम जथारा ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में, ठीक है, जो कि एक तेलंगाना का या पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो है ना जनजातीय महोत्सव है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेक्स डॉसन ने, ऑप्शन नंबर बी एलेक्स डॉसन। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसको नामित किया गया है? तो करेक्ट हो जाएगा शुभमन गिल को, याद रखिए शुभमन गिल करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो भाई याद रखिएगा सभी साथी चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट है, किस शहर में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया अभी हाल ही में? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। किस RPSF कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया? तो भाई करेक्ट हो जाएगा शशिकांत कुमार जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो देखिए हिमालयन बास्केट की शुरुआत हाल ही में किसने की? तो उत्तराखंड ने, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड करेक्ट होगा। किसको वर्ष 2024 का KPP नामबियार पुरस्कार दिया गया? तो 2024 का KPP नामबियार पुरस्कार किनको दिया गया? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा S सोमनाथ जी को, जो कि इसरो के चेयरमैन है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेन्नई, देखिए चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी में किसने टेनिस मैन सिंगल्स खिताब जीता है? तो चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी में किसने टेनिस मैन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो सुमित नागल ने, ऑप्शन नंबर बी सुमित नागल करेक्ट हो जाएगा। किस शहर में भारत के पहले, देखिए CDS जो थे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ पर? तो भाई देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी देहरादून। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा स्वाति पोर्टल को, ऑप्शन नंबर ए स्वाति पोर्टल। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट को स्विट्जरलैंड के मशहूर IS पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया? तो भाई किस विश्व चैंपियन को? तो याद रखिए गोल्डन भाई नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत ने किसे हराकर सेफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है? तो भारत ने किसको हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। किस प्रतिष्ठित संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों करेक्ट होगा प्यारेलाल शर्मा जी को, ऑप्शन नंबर डी प्यारेलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान को शुरू किया है? तो धामी अभियान किसने शुरू किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने धामी अभियान शुरू किया है, याद रखना। किस राज्य सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में
श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो करेक्ट होगा दिस मोमेंट एल्बम ने, ऑप्शन नंबर है दिस मोमेंट। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो देखिए, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई, सलारजंग संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस शहर के मेट लाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, मेट लाइफ स्टेडियम ये न्यूयॉर्क में स्थित है, जहां पर 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, और ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या जगदीप धनखड़? चारों में से कोई एक आंसर है। सभी साथी कमेंट कर दीजिए। साथ ही में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। मैंने फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस इस क्लास में आपको करा दिया। तो साथियों, क्लास को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा है। और साथियों, कम से कम अपने 5 दोस्तों को क्लास को जरूर शेयर करना, क्योंकि क्लास आप शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं। साथियों, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।